प्रक्रिया में थे कि अब नोटिफिकेशन इशू करने के लिए कि कौन सा डेट में नॉमिनेशन होगा, किस चरण में होगा, कितने चरण में जो पंचायत इलेक्शन होगा त्रिस्तरीय, वो सारी चीज को निकालने वाला थे। उसी बीच में सरप्राइजिंगली, मतलब ये अस्टोनिश फॉर अस कि एकाएक 20 जुलाई 2026 को एक नोटिफिकेशन आती है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें डिलिमिटेशन की बात की जाती, परिसीमन की बात की जाती है और कहा जाता है कि अब परिसीमन करवाने के बाद ही हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। जब हम लोग का पता चला 20 जुलाई को ये परिसीमन का समस्या आ गया तो हम लोग अचक हो गए। एकाएक ही परिसीमन कहाँ से आ गया? पंचायती राज मंत्री जी से कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई और कौन सी मिथिलेश राय साहब की चर्चा हो गई जो अचानक आप कैबिनेट में पास कर करके और इस चुनाव को डिले करना चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन तक आप, मैं हूं अनिल। बिहार पंचायती राज चुनाव में देरी की संभावनाओं को लेकर आज पटना उच्च न्यायालय में रीट दायर की गई है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता निरंजन कुमार सिंह ने साफ तौर पर बताया है कि इस पूरे मामले में यहाँ रीट फाइल की गई है और सुनवाई जल्द ही होने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो बिहार के 38 जिलों के जो भी भावी उम्मीदवार हैं वो सरकार के नीतियों के खिलाफ चलते नज़र आ रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं चुनाव जो कि आगामी नवंबर से पहले कराने की मांग भी करते आ रहे हैं। हम सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता और भावी उम्मीदवार। यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ रीट याचिका दायर किया है। क्योंकि ये सारे लोग जो हैं, जो बिहार के विभिन्न जिलों से वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं या इस पर हार चुके हैं या कुछ वोटर्स हैं जो न्याय के प्रति सजग है, अपने अधिकार के प्रति सजग, सभी लोगों ने मिलके एक रीट याचिका दायर किया है। उसमें मेन इशू ये है कि ऑन द फैग एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल बॉडी जो है, जो हमारा नवंबर दिसंबर में अंत होने जा रहा है 2026 का, उसी बीच में जब नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इशू होने वाला था, उसमें बहुत सारे कार्य आगे भी बढ़ गया। जैसे मिनिस्टर जो है आपके पंचायती राज विभाग का या जितने भी अधिकारी हैं, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन लोगों ने लेटर भी इशू किया प्रपत्र 1 इशू करने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने प्रपत्र 1 इशू भी कर दिया, वोटर लिस्ट का सबका दे दिया, आपत्ति भी इनवाइट कर लिया गया, सजेशंस भी मांग लिए गए। जब वो प्रक्रिया में थे कि अब नोटिफिकेशन इशू करने के लिए कि कौन सा डेट में नॉमिनेशन होगा, किस चरण में होगा, कितने चरण में जो पंचायत इलेक्शन होगा त्रिस्तरीय, वो सारी चीज को निकालने वाला थे। उसी बीच में सरप्राइजिंगली, मतलब ये अस्टोनिश फॉर अस कि एकाएक 20 जुलाई 2026 को एक नोटिफिकेशन आती है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें डिलिमिटेशन की बात की जाती, परिसीमन की बात की जाती है और कहा जाता है कि अब परिसीमन करवाने के बाद ही हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। ये ऐसा प्रतीत होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया, जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, इसकी प्रक्रिया की बात की जा रही है, इसकी व्यवस्था की बात की जा रही है, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय के, उसमें सारी चीज मेंशन है। उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, जब आर्टिकल अनुच्छेद 243E1 देखिएगा, जिसमें कहता है कि इसका टेन्योर जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उनका 5 साल का होगा और उनकी जो चुनाव जो होगी, फिर अगले बार जो चुनाव होगा वो 5 साल खत्म होने के पहले, प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, उनको चुनाव करवा लेना है। यानी कि नवंबर से दिसंबर 2026 तक एनी हाउ ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है कि इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम ऑफ 5 years आफ्टर इलेक्शन ऑफ द सेम। क्या लग रहा है सर, परिसीमन के कारण जो है चुनाव नहीं हो पा रहा है? हाँ, परिसीमन के कारण चुनाव अगर नहीं होती है, जैसा कि उन्होंने ला दिया है, तो परिसीमन जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें
बहुत तरह का टेस्ट किए जाते हैं, 4 तरह का टेस्ट है धीरे धीरे करके, तो एक लंबा प्रक्रिया हो जाएगी जो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल इस तरह का प्रक्रिया बढ़। और अप्रत्यक्ष डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जब से जो लोग ऑलरेडी चयनित हैं, जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, उनको आप बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं इसके द्वारा। जो ये और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी एक्शन लेना है दैट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से ही सब कुछ निकला है, और उसी को आप खुलेआम कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैंडेट है उसका वायलेशन, संवैधानिक अस्तित्व को वायलेशन करते हुए आप परिसीमन के लिए अगर नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो कहीं से सस्टेनेबल, क्योंकि हम तो केवल लॉ को देखते हैं कि क्या वाकई जो मतदाताओं हैं या भावी प्रत्याशी हैं, ये क्या इनके साथ अन्याय हो रहा है, या कोई लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कानून है जिसकी खुलेआम उल्लंघन हो रही है। उस पे जब ये लोग आए तो हमने उसको रीड किया, मैंने पाया कि दिस इज द कंप्लीट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट विच हैज बीन गारंटेड अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज आर्टिकल 243E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीट दायर कर दी गई। हाँ, रीट दायर कर दी गई है, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है ये जगन्नाथ चौपाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जिसमें सारे लगभग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके सारे जो वहाँ के लोग हैं जो पंचायत प्रतिनिधि बनना चाहते हैं या वोटर्स हैं जो इससे एग्रीड हैं, सभी मीडिया को धन्यवाद, नमस्कार सर। जब हम लोग का पता चला 20 जुलाई को ये परसीमन का समस्या आ गया तो हम लोग अचक हो गए, एकाएक ही परसीमन कहाँ से आ गया। ये तो केंद्र सरकार 2001 में अटल बिहारी जी के सरकार में ये परसीमन को निकला था, 25 साल के लिए स्थगित किया था। ये तो केंद्र सरकार का था और बिहार सरकार इसको लागू कर दिया। तो ये इसके लिए हम लोग चाहते हैं तय समय पर चुनाव हो, इसी के लिए हम लोग रीट फाइल किए हैं और यही और कहना चाहते हैं। सर बोल रहा है तो ये संविधान के लिए ये जो कर रहा है खिलाफ चल रहा है सरकार, उसको जल्दी से जल्दी चुनाव सही समय पे चुनाव कराया जाए। जी, ये हम लोग पूरे पूरे जीत सुनिश्चित है सर। हम लोग पूरा हौसला बुलंद करके आए हैं और एक बात ये भी करें, अगर सरकार इससे नहीं मानेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। हर जिला से, हर कोना से एक एक व्यक्ति को लाने के लिए हम लोग तैयार जोड़ के इस पर आंदोलन करेंगे अगर सरकार नहीं बात माने तो। अभी हम लोग पूरा 3800 जिला से हर एक एक आदमी जुड़ा है, अभी एक ही आदमी जुड़ा है और इसके बाद हम लोग हर जिला से 10-10 गो करने वाले हैं। बहुत जल्द पटना में एगो हम लोग मीटिंग रखे हैं, बहुत जल्द करेंगे इसी महीना में। वो डेट अभी तारीख नहीं दिए हैं, इसी द्वारे करें हम लोग के जितना से जितना हो। जी हाँ, पूरा एकदम पूरा बहुमत के साथ, सब चीज के ताकत के साथ लड़ेंगे हम लोग। पंचायती राज मंत्री जी से कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई और कौन सी मिथिलेश राय साहब की चर्चा हो गई जो अचानक आप कैबिनेट में पास कर करके और इस चुनाव को डिले करना चाहते हैं। जब आपको परिसीमन कराना था तो फिर आप आदेश क्यों निकाले? ये इतना कार्यक्रम करते हुए और अचानक आप कैबिनेट में पास कर करके, ये सरकार की मजबूरी है। एक मिथिलेश कुमार ने सरकार को घुटना पलाया है और हम लोग भी वादा करते हैं कि सरकार को बैकफुट पर लेके खड़ा करेंगे। ये पूरे बिहार की आवाज है, ये आवाज पूरे बिहार, वो तो सरकार के साथ है। हम नहीं, कौन सी बात, कौन सी इतनी मजबूरी आई सरकार को? ये सरकार क्यों आखिर परसीमन की मजबूरी है उसके पास आई, क्यों आई? मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको कौन सी ऐसी मजबूरी आई, और पंचायती राज मंत्री को, जो पंचायती राज मंत्री गली गली घूम घूम के बोल रहे थे कि परिसीमन नहीं होगी, समय पर चुनाव होगी, तो कौन सा मजबूरी है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जो मिथिलेश कुमार से मिल करके और परिसीमन कराने की फैसला लिए? हम लोग इसके खिलाफ है। मेरा करण सिंह नाम हुआ, मैं रोहतास जिला से आया हूँ, विक्रमगंज क्षेत्र से, और इस मरते दम तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, उसके लिए पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना, बिहार में पंचायती राज इलेक्शन जल्द कराने की मांग को लेकर यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में एक रीट फाइल की गई है, जिसमें कि साफ तौर पे कहा गया है कि परिसीमन लागू होने से पहले यहाँ पे पंचायती राज इलेक्शन करवा ली जाए। फिलहाल यहाँ पे रीट फाइल कर दी गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।